जामताड़ा में एक ऐसा गरीब परिवार है जिसकी आज की स्थिति देखकर आपको भी आश्चर्य होगा। आश्चर्य इसलिए होगा क्योंकि आज के इस हाईटेक जमाने में यह परिवार आदिम युग की तरह जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में रहने को बेबस है। झोपड़ी भी ऐसी जहां जानवर भी रहने लायक नहीं है। यह स्थिति जामताड़ा के ही फतेहपुर प्रखंड के घाघरा गांव की है। घाघरा गांव की विधवा औरत रोविनी मरांडी अपने 5 सदस्य परिवार के साथ एक ऐसी झोपड़ी में रहने को मजबूर है जिसका एक हिस्सा ही टूटा हुआ है। इस झोपड़ी के छत में तार पत्ता पुआल और प्लास्टिक लगा हुआ है जो कभी भी उड़ सकता है। झोपड़ी भी ऐसी जिसका एक हिस्सा नहीं है, जिसे आप दरवाजा भी नहीं लगा सकते। यह झोपड़ी देखकर आप कह सकते हैं कि पीएम आवास हो या अबुआ आवास योजना बेहद गरीब के लिए नहीं बना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ना जानकारी होता है पंचायत सचिव को, ना हम लोगों को सूचना देते हैं। अपने पंचायत में बैठे बैठे ग्राम सभा कर लेते हैं, वो उसी के आधार पर काम होता है। जो बिचौलिया रहता है गांव का, वो बोलता है, वो जो बोलता है वही करता है। प्रधान का कोई वैल्यूएशन नहीं है। हम लोग कुछ पूछते नहीं, बोलते नहीं, किसका ज़रूरत है किसका नहीं, बैठे बैठे वहाँ से सब कंप्लीट हो जाए। दरअसल सरकार की कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो गरीब और योग्य लोगों के लिए बनी हुई हैं, लेकिन बिचौलिया प्रथा कहा जाए अथवा पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता या पंचायत प्रशासन की लापरवाही, जो ऐसी गरीब विधवा के लिए एक अदद घर तक नहीं बना सका, जो कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात है। विडंबना देखिए, इस गरीब परिवार के बच्चे और उसकी विधवा माता मजदूरी करती हैं। इन लोगों को फुर्सत भी नहीं और जानकारी भी नहीं कि सरकारी योजनाएं किस तरह ली जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायती राज व्यवस्था में भी इस तरह का यह हाल देखा जाना कहीं न कहीं गांधी जी के सपने को कसोटती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ना जानकारी होता है पंचायत सचिव को, ना हम लोगों को सूचना देते हैं। अपने पंचायत में बैठे बैठे ग्राम सभा कर लेते हैं, वो उसी के आधार पर काम होता है। जो बिचौलिया रहता है गांव का, वो बोलता है, वो जो बोलता है वही करता है। प्रधान का कोई वैल्यूएशन नहीं है। हम लोग कुछ पूछते नहीं, बोलते नहीं, किसका ज़रूरत है किसका नहीं, बैठे बैठे वहाँ से सब कंप्लीट हो जाए। बता दें कि पिछले साल दुर्गा पूजा के समय इस परिवार का मुखिया हरदेव टुड्डू का निधन हो गया था। उसके बाद भी अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना, लिहाजा रोबिनी को अब तक विधवा पेंशन का भी लाभ नहीं मिल पाया है। आलम यह है कि इस परिवार में आधार कार्ड भी मात्र एक सदस्य का ही बन पाया है। वहीं सरकारी योजनाएं आवास को तो छोड़िए, इस परिवार को ना तो शौचालय का लाभ मिल पाया है, ना ही राशन कार्ड का और ना ही उज्ज्वला गैस योजना का। गरीबी के कारण इनके 5 बच्चे ने आज तक स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा। यूं कहिए, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से यह परिवार दरकिनार है। गाँव घाघरा एक झोपड़ी में रहते हैं। सरकार से कुछ नहीं मिला है। मम्मी को भी पेंशन नहीं मिला है। हम 2 भाई 3 बहन हैं। पापा भी गुजर गए हैं। इतना छोटा झोपड़ी में कैसे रह रहे हैं आप लोग? ऐसे में किसी की तरह रह लेते हैं। आज तक सरकारी घर मिला है? नहीं। आप लोग का घर कैसे चलता है? कौन कौन कमाते हैं आप लोग? हाँ, मेरे पापा मम्मी। क्या काम करते हैं आप लोग? ये गाँव में। बहरहाल जो भी हो, राज बदला, सरकारें बदली, यहाँ तक कि जिला भी बदला, लेकिन अब तक रोबिनी जैसी कई विधवाओं की तकदीर नहीं बदली, जो बेहद ही दुखद है। हालांकि इस दिशा में फतेहपुर बीडीओ प्रेम कुमार दास ने पहल की है, जिसके एवज में खमारबाद पंचायत के पंचायत सचिव राजकुमार दुबे ने बताया कि जो भी सरकारी योजनाओं से लेकर जो भी इन लोगों के पास कमियां हैं, उसे जल्द दूर किया जाएगा। अब देखना बाकी होगा कि कब तक प्रशासन इन लोगों को सुविधाओं से लैस करता है।